दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक अगला महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। जानेंगे उत्तर प्रदेश की क्या उद्योग धंधे की व्यवस्था है, इनके विषय में पढ़ेंगे। जो उद्योग धंधे प्रमुख हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उनको थोड़ा डिटेल में जानेंगे, और जो अन्य हैं उनको भी देखेंगे। फॉर्मेट रहेगा वन लाइनर का, जिस जो एग्जाम मतलब समझने में भी आसानी रहेगी और आपको एग्जाम में भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पूछा जाए कि कौन सा सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है जो कि सबसे अधिक विकसित है औद्योगिक विकास के क्षेत्र में, याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था उद्योगों में कितना योगदान देती है, तो 22.8%। जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान है वो उद्योगों का है, और कितना है 22.8। और पूछा जाए भारत के उद्योगों का उत्तर प्रदेश का कितना योगदान रहता है, तो 22.8 रहता है उत्तर प्रदेश का योगदान, जो कि उद्योगों का है। 22.8% पूछा जाता है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग है, तो वो है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग जो हाथ से बुनकर चीजें बनाई जाती हैं, वस्तु निर्मित कपड़ा है, जैसे कि ये सब चीजें जो बनाई जाती हैं, ये हथकरघा उद्योग के अंतर्गत आता है। और कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला, क्योंकि कृषि इसलिए पहले नंबर पे है क्योंकि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। तो दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है, हथकरघा उद्योग है। और यदि बात करें कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है, तो वो कानपुर है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है, कानपुर नगर है। और इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। और सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में देश का तीसरा स्थान है। इसके पहले भारत में दो और भी हैं जिनका सूती वस्त्र उद्योग में योगदान है, लेकिन उत्तर प्रदेश का तृतीय स्थान पर योगदान है, ये भी याद रखेंगे। और उसके पहले गुजरात, महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, जैसा कि सबको पता है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि आधारित है। और इस कारण यहाँ पर प्रमुख उद्योग भी हैं, कृषि से संबंधित ही उद्योग हैं, जिसमें से है प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा उद्योग और रेशम उद्योग, चीनी उद्योग। जैसे गन्ना उत्पादन होता है अधिक, तो गन्ने से चीनी का उत्पादन किया जाता है, तो ये कृषि आधारित उद्योग है। कौन से? सूती वस्त्र हो गया, हथकरघा, रेशम उद्योग और चीनी उद्योग। और उसके अलावा भी प्रमुख उद्योग हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से चमड़ा उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, जूट उद्योग है, और अन्य प्रमुख उद्योग है जिनको हम अभी बारी बारी पढ़ेंगे। अब पहले देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, थोड़ा डिटेल से जानेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। सूती वस्त्र या हथकरघा उद्योग ये प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, जैसा अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर हथकरघा उद्योग है, जो कि सबसे अधिक उत्पादन होता है हथकरघा उद्योग का। तो उत्तर प्रदेश में राम सहाय आयोग की सिफारिश पर हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निर्देशालय का गठन किया गया था। पूछा गया क्वेश्चन है कि हथकरघा एवं वस्त्रोद्यालय निदेशालय का गठन कब हुआ उत्तर प्रदेश में, तो 1972। सन याद रखेंगे, 1972। और किसकी सिफारिश पर? राम सहाय आयोग की सिफारिश पर। प्रदेश में राज्य वस्त्र निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1969 में, याद रखेंगे कब की गई थी। राज्य वस्त्र निगम की स्थापना की गई थी 1969 में। और जो अब ये इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, 1973 से इसको परिवर्तित करके पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर दिया गया है। लेकिन जब राज्य वस्त्र निगम की स्थापना कब की गई थी पूछेगा, तो 1969 हो जाएगा, और इसका नाम परिवर्तित करके 1973 में कर दिया गया है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है, सबको पता है। अभी बताया भी है पीछे कि कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, हथकरघा उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा एवं मीले की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भारत में तीसरा स्थान है। उसके पहले गुजरात और महाराष्ट्र था। तीसरा स्थान किसका है? अपना उत्तर प्रदेश का है, सूती वस्त्र उद्योग के मामले में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर या हथकरघा उद्योग होने के कारण कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। पूछा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, जो कि हमारा औद्योगिक नगर है कानपुर। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि खादी उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया। याद रखेंगे, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया 1960 में। और जो खादी ग्रामोद्योग है, इससे रिलेटेड या हथकरघा उद्योग से रिलेटेड काफ़ी सारी योजनाएं भी लाई गई, जिनकी सन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी योजनाएं लाई गई हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 में आया, दीनदयाल बुनकर विकास परियोजना जो कि 2000 से 2001 के मध्य आया, और जनश्री बीमा योजना है, ये भी हथकरघा उद्योग से संबंधित है। तो याद रखेंगे, कभी जैसे पूछ लिया क्वेश्चन कि जनश्री बीमा योजना का संबंध किससे है, तो हथकरघा उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग से है। ये कब आया? 2003-4 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना,
तो बीमा कराने से संबंधित जो हथकरघा उद्योग के व्यापारी हैं, जो हथकरघा उद्योग करते हैं, तो इनसे संबंधित एक बीमा योजना भी आया। इसका नाम था महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। ये कब आया? 2008-9 में। तो ये प्रमुख योजना है हथकरघा उद्योग से संबंधित। बात करें ऊनी वस्त्र उद्योग की, तो ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ पर है? कानपुर में है। ये जाना जाता है लाल इमली। लाल इमली बहुत पूछा जाता है। लाल इमली कारखाना कहाँ पर है? तो कानपुर में है। ये ऊनी वस्त्र उद्योग से संबंधित है। और ऊनी वस्त्र उद्योग मिर्जापुर में भी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और एक बार ये क्वेश्चन बना हुआ था, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? रेयर क्वेश्चन है, जल्दी नहीं आता है देखने में, लेकिन हथकरघा दिवस आप याद रखेंगे। तो 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है और आने वाला है। तो ये हो गया हमारा सूती वस्त्र उद्योग या हथकरघा उद्योग। नेक्स्ट पढ़ेंगे रेशम उद्योग। तो उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में रेशम उत्पादन किया जाता है। इसके कारोबार को बढ़ाने के लिए वाराणसी में एक सिल्क एक्सचेंज या सिल्क केंद्र भी खोला गया है। तो आप लोग को पता होगा बनारसी साड़ी या रेशमी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है बनारस या वाराणसी। तो याद रखेंगे इसे, सिल्क एक्सचेंज या सिल्क केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में है। और उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण है। पता है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण जलवायु है, जो कि रेशम उत्पादन के लिए आदर्श जलवायु मानी जाती है। इसलिए जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर रेशम उद्योग का अधिक प्रचलन है हमारे उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे रेशम उत्पादन के लिए ये जलवायु कौन सी? उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण जलवायु आदर्श मानी गई है। और रेशम उत्पादन की वृद्धि के लिए, इसके उत्पादन या अधिक उत्पादन के लिए प्रदेश में प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन की स्थापना भी की गई 1992 में। याद रखेंगे, इसका एक याद रख सकते हैं, रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव और सेरीकल्चर फेडरेशन की स्थापना कब की गई? तो 1992 में, याद रखेंगे। और ये पूछा जाता है और सबको पता भी होगा, रेशम पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर है, जो कि रेशम पालन से संबंधित है। रेशम पालन की जो प्रक्रिया है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि 4 प्रकार की रेशम किस में पाई जाती हैं पूरे विश्व में, पता होगा सबको। तो उसमें से 4 हैं। सहतूती रेशम, जिसका कि सबसे ज़्यादा उत्पादन अपने उत्तर प्रदेश में किया जाता है, पूछा जा सकता है। 4 दे देगा, पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में किस रेशम की किस्म का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? तो सहतूती रेशम है। तो आप ये याद रखेंगे। और 4 कौन सी हैं? एरी रेशम, टसर या तसर रेशम और मूंगा रेशम। मूंगा रेशम का उत्पादन सिर्फ कहाँ पर किया जाता है? तो भारत में असम राज्य में किया जाता है मूंगा। तो पूछ लिया जाएगा कि इनमें से किसका उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाता है? तो मूंगा रेशम, जो कि असम में इसका उत्पादन किया जाता है। जो सहतूती रेशम, एरी रेशम और टसर रेशम, इसका उत्पादन अपने उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और यदि बात करें एरी रेशम की, तो इसका उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है? कानपुर नगर में, कानपुर देहात, हमीरपुर, जालौन इसके प्रमुख केंद्र होंगे। और टसर या तसर रेशम है, जो इसका कहाँ पर केंद्र है? तो चंदौली, सोनभद्र, ललितपुर, ये कुछ प्रमुख जिले या क्षेत्र हैं जहाँ पर इन रेशमों का उत्पादन किया जाता है। और जो जो से सहतूती रेशम है, इसका जो आपको पता होगा, जो कीट होते हैं छोटे छोटे, तो उनसे ही ये रेशम का निर्माण किया जाता है। उससे ही रेशम निकाले जाते हैं। जो सहतूती कीड़े होते हैं, तो वो जो उनका भोज्य पदार्थ होता है, उनका सहतूती पत्ती को जब वो खाते हैं, तो उससे ही वो सहतूती रेशम का निर्माण किया जाता है। और जो वो एरी रेशम है, तो एरी रेशम के लिए कीटों का भोज्य आहार होता है अरंडी की पत्तियां। तो इसको एरी रेशम है, इसको अरंडी रेशम भी बोला जाता है। और जो टसर या तसर रेशम है, इन कीटों का आहार होता है अर्जुन व आसन की पत्तियां। तो उससे निर्माण होता है इनका, या उससे उत्पादन किया जाता है, याद रखेंगे। और एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बने हैं। कुछ रेशम अनुसंधान केंद्र हैं, जो जिसमें से ये 3 ही आपको याद करने पड़ेंगे। रेशम अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ है? ये सुभागनगर, जो कि गोंडा में स्थित है, याद रखेंगे। रेशम अनुसंधान विकास केंद्र है गोंडा, सुभागनगर में और सुभागपुर में है। अगला है टसर रेशम अनुसंधान विकास केंद्र, तो ये सोनभद्र में है। टसर रेशम अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पर है? सोनभद्र में है। और एरी रेशम अनुसंधान विकास केंद्र औरैया में है, और कहीं कहीं कानपुर नगर भी दिया हुआ है। तो अपना एरी रेशम याद रखेंगे, औरैया या कानपुर। इतनी चीज़ें आप रेशम से याद रखेंगे, रेशम उद्योग से। अब देखेंगे हम चीनी उद्योग। चीनी उद्योग से भी काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पता होगा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। गन्ना एक नकदी फसल है। देखिए, चलिए डिटेल से देखेंगे। उत्तर प्रदेश देश में गन्ना या नकदी फसल उत्पादन में प्रथम स्थान पर होने के कारण, साथ ही सबसे अधिक क्षेत्रफल पर इसका या गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो याद रखेंगे, गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और चीनी उत्पादन में, यदि गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है, तो याद रखेंगे गन्ने के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, लेकिन चीनी उत्पादन की जहाँ बात होगी तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन रहेगा? महाराष्ट्र।
याद रखेंगे गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका है चीनी में, तो महाराष्ट्र का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना क्षेत्र में प्रदेश में लगभग 65% गन्ने का उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में अपने। और जो अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर जैसे जिले में सबसे अधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। और बात करें भारत में पहली चीनी मिल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है काफ़ी बार कि भारत में पहली चीनी मिल की स्थापना कब की गई या स्थापित कब किया गया, तो 1903 में किया गया, जब ब्रिटिश सरकार के सहयोग से, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था ब्रिटिश शासनकाल में। तो 1903 याद रखेंगे, देवरिया के प्रतापपुर में। याद रखेंगे पहली चीनी मिल भारत में कब स्थापित की गई, तो 1903 सन याद रखेंगे, 1903 और देवरिया प्रतापपुर में। और इससे संबंधित कुछ और हैं, परिषद या गठन का स्थापना सन पूछा जाता है, तो आप ये 3-4 हैं, इनको जरूर याद रखेंगे। अगला है गन्ना विकास विभाग का स्थापना या गठन कब किया गया, तो 1935 में। देखिए पहली चीनी मिल हो गई 1903, गन्ना विकास विभाग का स्थापना या गठन 1935 में किया गया। अगला है ये याद रखेंगे उत्तर प्रदेश गन्ना विकास परिषद, तो उत्तर प्रदेश गन्ना विकास परिषद की स्थापना कब की गई, तो 1948 1949 को ये किसान देगा, 48 या 49। तो उत्तर प्रदेश का जरूर याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश गन्ना विकास परिषद का गठन या स्थापना कब की गई, तो 1948 में। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 152 गन्ना विकास परिषद भी हैं, ये भी याद रखेंगे। और भारतीय गन्ना या शुगर केन जिसे बोलते हैं गन्ने को, शुगर केन, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये संस्थान कर लीजिएगा, संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 1952 में। और कहाँ पर, लखनऊ में। 3 याद रखेंगे आप, पहला तो है चीनी मिल 1903 हो गया, और गन्ना विकास विभाग की स्थापना या गठन 1935 में हुआ, और उत्तर प्रदेश गन्ना विकास परिषद तो 1948 से 49। और ये इसका सन मत याद रखिए जहाँ तक, तो आप इसका ये संस्थान जरूर याद रखेंगे कहाँ पर है, तो भारतीय शुगर केन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, ये चीज़ याद रखेंगे। और भी हैं 1-2, उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्थान, ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना वर्ष पूछा गया है 1975, याद रखेंगे कहाँ पर है, लखनऊ में है। और इसका अब वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है, तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान। तो ये ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में, याद रखेंगे। और ये वाला भी आप 2-3 जरूर याद रखें, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। एक भी अगर, या तो फिर अगर आपको 2 या 3 याद होंगे ना, तो आप तीसरा या चौथा जो नहीं आता होगा उसको नेग्लेक्ट कर ले जाएंगे, तो आप अगर 2 से 3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध या रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये शाहजहांपुर में। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि गन्ना शोध रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी केंद्र कहाँ पर है, तो शाहजहांपुर में। जैसे कि पता है कि उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है, तो जब गन्ने की काफ़ी प्रकार की किस्म या प्रजातियां होती हैं उसके रिसर्च के लिए ये गन्ना शोध रिसर्च केंद्र का स्थापना कहाँ की गई है, तो शाहजहांपुर। और इसी से रिलेटेड अगला है भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान शोध, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें इसलिए इसको लिख दिया है कि इसमें कन्फ्यूजन ना हो। जो कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध रिसर्च केंद्र है ये शाहजहांपुर में है, और जो कि भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान शोध ये कहाँ है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा जूट उद्योग के बारे में जानेंगे। इसका प्रयोग क्या होता है, जूट का प्रयोग मुख्य रूप से कच्चे कपास की गांठों को लपेटने के लिए और कपड़ा बनाने, जैसे कि बोरे और मोटे कपड़े बनाने में इसका जूट का प्रयोग किया जाता है। इसके रेशे से पर्दे, कुर्सी के कवर, कालीन, क्षेत्र के गलीचे गलीचे वगैरह में इसका निर्माण किया जाता है। और ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जूट की कुल कितनी मिलें हैं, तो 3 मिलें हैं। एक जो ये पूछी गई एग्जाम में गोरखपुर में है, सहजनवा, याद रखेंगे, और कानपुर में 2 है। एक गोरखपुर में है और 2 कानपुर में है। तो ये उत्तर प्रदेश में कुल 3 जूट मिलें हैं, इनको जरूर याद रखेंगे। अब हम कुछ अन्य उद्योग पढ़ेंगे। इन उद्योगों को पढ़ने से पहले बता दें कि ये हमारा एक वीडियो था, एक जिला एक उत्पाद, उसमें भी हम लोगों ने ये चीज़ें उद्योग पढ़े हुए थे, जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी ODOP वाली, उसमें भी ये चीज़ें थी। और इसमें भी पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा पढ़ रहे हैं, क्योंकि उद्योग से रिलेटेड ही चीज़ों को ODOP के तहत एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत रखा गया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ अन्य उद्योग के बारे में देखेंगे। यूरिया उर्वरक कारखाना, जिसको इफ्को यूरिया प्लांट के नाम से जाना जाता है, इसका नाम याद रखेंगे, इफ्को। तो ये कहाँ पर है, तो प्रयागराज फूलपुर में है। और एक और यूरिया उर्वरक कारखाना जिस शक्तिमान नाम से है, ये कहाँ पर है, तो ये अमेठी जिले के जगदीशपुर में। दोनों याद रखेंगे, नाम से भी पूछा जा सकता है कि इफ्को यूरिया प्लांट या इफ्को उर्वरक कारखाना कहाँ है, या शक्तिमान यूरिया उर्वरक कारखाना कहाँ पर है। तो दोनों अलग अलग याद रखेंगे, प्रयागराज में एक इफ्को और शक्तिमान वाला है अमेठी में।
अगला है एल्युमिनियम उद्योग उद्योग जो कि कहाँ स्थित है, तो ये सोनभद्र के रेणुकूट जगह पर स्थित है एल्युमिनियम उद्योग। और सोनभद्र में बॉक्साइट का भी जब हम लोगों ने खनिज पढ़ा था तो बताया था कि खनिज का उत्पादन भी सोनभद्र में अधिकतर मात्रा में होता है। तो एल्युमिनियम उद्योग कहाँ पर है, रेणुकूट सोनभद्र में। और वहाँ सोनभद्र में एक संयंत्र है हिंडल्को एल्युमिनियम संयंत्र के नाम से, ये पूछा गया क्वेश्चन है ये कि हिंडल्को एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे सोनभद्र रेणुकूट में, और इसकी स्थापना 1958, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है हमारा सोनभद्र। सोनभद्र का चुर्क डल्ला और कजराहट क्षेत्र, याद रखेंगे सीमेंट उद्योग सोनभद्र। नेक्स्ट है दरी उद्योग। तो दरी उद्योग के लिए सीतापुर, बरेली, आगरा। दरी उद्योग के लिए याद रखेंगे सीतापुर, बरेली, आगरा। आप लोग अपना अपना जिला याद कर सकते हैं, क्या चीज मतलब मेरे जिले में किस चीज का उत्पादन होता है या कौन सा उद्योग है, और अपना याद रखें, साथ में अपने आसपास के जिलों का भी याद रखें, तो आप याद कर ले जाएंगे। और कुछ नेग्लेक्ट हो जाएगी एग्जाम में चीज़ें तो उससे भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे गलीचा। गलीचा के लिए प्रसिद्ध है भदोही, जो कि संत रविदास नगर है, और मिर्जापुर। मिर्जापुर, भदोही याद रखेंगे गलीचा निर्माण के लिए, गलीचा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग सभी को पता होगा, कानपुर में सबसे ज़्यादा चमड़ा उद्योग की फैक्ट्रियाँ हैं। तो कानपुर नगर और आगरा, उन्नाव, तीनों याद रखेंगे, कानपुर नगर, आगरा, उन्नाव। ऑप्शन एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आएगा, या तो आगरा होगा या कानपुर होगा या उन्नाव होगा। चमड़ा उद्योग के लिए आगरा, कानपुर, उन्नाव। नेक्स्ट है फुटवेयर। तो जहाँ पर चमड़ा उद्योग होगा वहीं चमड़े के जूते चप्पल का भी उत्पादन या उद्योग होगा, तो कानपुर, आगरा याद रखेंगे। आंशिकतः लखनऊ में भी है, लेकिन आप कानपुर और आगरा याद रखेंगे। अगला है कागज या लुगदी उद्योग या लकड़ी पर नक्काशी, लोहे के बाट। इन चारों चीजों के लिए आप सहारनपुर को याद रखेंगे। पेपर निर्माण के लिए या लुगदी उद्योग और लकड़ी पर नक्काशी के लिए और लोहे के बाट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो सहारनपुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कागज से निर्माण उद्योग, हाँ मतलब हाथ से कागज निर्माण उद्योग, तो इसका आप अलग से याद रखेंगे। हाथ से कागज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कालपी, जालौन जिला। और कागज और लुगदी के लिए सहारनपुर, और हाथ से कागज निर्माण आएगा तो आप कालपी, जालौन को टिक करेंगे। अगला है इत्र व सुगंधित तेल। तो इत्र नगरी के रूप में आप जानते ही होंगे कन्नौज को। कुछ आपको देखिए इसमें से पहले से भी याद होंगे, कुछ नहीं याद होंगे, उनको आप रिवीजन कर लीजिए। इत्र व सुगंधित तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कन्नौज। नेक्स्ट है कांच चूड़ी उद्योग के लिए, तो फिरोजाबाद या चंद्रनगर याद रखेंगे। कांच चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद को जाना जाता है। अगला है छपाई फरमा उद्योग, ये पूछा गया है एग्जाम में। छपाई फरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फर्रुखाबाद जिला। छपाई फरमा उद्योग फर्रुखाबाद जिला। और टेराकोटा उद्योग के लिए किसे जाना जाता है, तो गोरखपुर को। टेराकोटा के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है। टेराकोटा क्या है, मिट्टी शिल्पकला की मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन से संबंधित है टेराकोटा उद्योग, याद रखेंगे, ये भी पूछा गया है गोरखपुर। अगला है सजर पत्थर उद्योग के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध है, तो मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, याद रखेंगे मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा सजर पत्थर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है औषधि निर्माण उद्योग के लिए कानपुर और झांसी। औषधि निर्माण उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो कानपुर, झांसी। अगला है चीनी मिट्टी उद्योग, ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। चीनी मिट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बुलंदशहर का एक शहर है खुर्जा। एग्जाम में बुलंदशहर नहीं आया था ऑप्शन में, सिर्फ खुर्जा आया था, तो आप इसको रट लीजिएगा। चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बुलंदशहर का खुर्जा शहर। अगला देखेंगे अन्य उद्योग में और भी हैं। सुरमा उद्योग, दिया सिलाई या कास्ट की नक्काशी, तो इसके लिए प्रसिद्ध है बरेली। इन दो से क्वेश्चन काफी बार बना है एग्जाम में, सुरमा उद्योग और दिया सिलाई उद्योग के लिए, तो बरेली प्रसिद्ध है। और कत्था उद्योग भी बरेली में ही है। नेक्स्ट है पीतल उद्योग, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, आप लोग को रटा भी होगा। पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है मुरादाबाद को। अब वहीं बात करें, इससे तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पीतल उद्योग पूछेगा तो मुरादाबाद है। और पीतल की घुंघरू या घंटियों के लिए प्रसिद्ध है एटा, कासगंज जिला। और पीतल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है मथुरा। तो तीनों याद रखेंगे, ये नहीं कि पीतल देखा तो सिर्फ मुरादाबाद लगा दिया। यदि पीतल की मूर्तियां पूछेगा तो मथुरा, और पीतल की घुंघरू घंटी पूछेगा तो एटा। और पीतल उद्योग के लिए पूर्णतः मुरादाबाद आप कर सकते हैं। अगला है कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, जो उद्योग है जो कृत्रिम अंगों का निर्माण किया जाता है, तो ये कानपुर, आईआईटी याद रखेंगे, कानपुर जिला याद रखेंगे। नेक्स्ट है तेल शोधन कारखाना उद्योग कहाँ पर है, तो ये मथुरा में। तेल शोधन कारखाना मथुरा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तेल शोधन कारखाना याद रखेंगे मथुरा। नेक्स्ट है कैंची उद्योग के लिए मेरठ के प्रसिद्ध है कैंची उद्योग। और वहीं चाकू या छुरी के लिए रामपुर जाना जाता है। कैंची उद्योग मेरठ, और छुरी या चाकू के लिए रामपुर। नेक्स्ट है ताला उद्योग। ताला नगरी सभी जानते होंगे, अलीगढ़ के रूप में ताला उद्योग के रूप में अलीगढ़ को जाना जाता है, याद रखेंगे। चाकू छुरी हो गया रामपुर। नेक्स्ट है खेल सामान उद्योग, तो इसके लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं, तो मेरठ और आगरा, दोनों याद रखेंगे। खेल सामान उद्योग के लिए मेरठ और आगरा। अगला है बांसुरी उद्योग के लिए पीलीभीत जिला जाना जाता है। बांसुरी उद्योग के लिए याद रखेंगे पीलीभीत।
हींग उद्योग के लिए हाथरस को जाना जाता है। हींग उद्योग, हींग और हाथरस सेम सेम है, याद रखेंगे। हींग उद्योग के लिए हाथरस, और देसी घी उद्योग के लिए औरैया जिला जाना जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। देसी घी उद्योग के लिए औरैया को जाना जाता है, और ओडीओपी के तहत भी औरैया। देखिए, जो प्रमुख जिन जिले के या जिन क्षेत्र के प्रमुख उद्योग है या उत्पादन है, उसको ही ओडीओपी के अंतर्गत उनको एक पहचान के लिए, जिले पहचान के लिए उस उद्योग को नामित कर दिया गया है। यही ओडीओपी में बताया गया। आप जब ओडीओपी वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। यदि बात करें रेल कोच कारखाना की, तो रायबरेली में, लालगंज शहर में, याद रखेंगे, मॉडर्न कोच फैक्ट्री है जो कि रेल के जो डिब्बे होते हैं उसका निर्माण करती है। अब हम लोग कुछ देखेंगे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात करें कितने हैं, तो है टोटल 7। तो सातों के ऑप्शन मत याद रखिएगा, इसकी स्थिति और थोड़ा जानेंगे डिटेल में कि ये क्या चीजें हैं। तो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण टोटल 7 हैं, और इसका स्थापना या गठन क्यों किया गया, तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने के उद्देश्य से इन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया या स्थापना की गई, जिसमें से 7 प्रमुख हैं। पहला है नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में हम लोग नोएडा के नाम से जानते हैं। NOAID जो हमारा नोएडा है, ये नवीन ओखला औद्योगिक इंडस्ट्रियल क्षेत्र या औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, जिसकी गठन या स्थापना कब किया गया, तो 1976 में सबसे पहले यही किया गया था। और प्रदेश के जैसे कि औद्योगिकरण में तीव्रता लाने के उद्देश्य से जो राष्ट्रीय राजधानी NCR के आसपास के जो क्षेत्र है उनको विकसित या उनको और प्रतिस्पर्धाओं दरों में उद्यमियों की आकर्षित करने के लिए इसका गठन किया गया। याद रखेंगे नवीन ओखला औद्योगिक, तो नोएडा, याद रखेंगे 1976। नेक्स्ट है वहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसका जो नवीन ओखला जो नोएडा है, नोएडा के ही तर्ज पर ग्रेटर नोएडा का भी गठन किया गया, जिसका पूरा नाम है वृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसका कब गठन किया गया, तो 1991 में किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा जो हमारा नोएडा सफल हो गया था प्राधिकरण, तो जब इसकी सफलता के बाद ग्रेटर नोएडा को भी विकसित किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो राष्ट्रीय राजधानी जो NCR के आसपास जो नगर या शहर हैं छोटे छोटे, उनको उत्कृष्ट रूप में बसाना, और जिससे उसको आर्ट ऑफ लिविंग भी कहा जा सके। तो याद रखेंगे ग्रेटर नोएडा भी इसी की तर्ज पर, नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर नोएडा का भी गठन किया गया। नेक्स्ट है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो इनसे क्वेश्चन जैसे कि बनता है गीडा, सीडा क्या है, या तो फिर सीडा दे देगा या तो फिर लीडा दे देगा, और उसका पूछ लेगा कि इसका पूरा नाम क्या है। तो बस ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, और इसका थोड़ा बहुत आप अगर डिटेल में जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में गीडा कहा जाता है, और इसका गठन कब किया गया, 1988 में। और इसका उद्देश्य था कि गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए 1988 में इसका गठन किया गया, किसका, गीडा का। याद रखेंगे गीडा से गोरखपुर। नेक्स्ट है सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में सीडा कहा जाता है। उसके एक वर्ष बाद 1989 में इसका भी गठन किया गया। और ये सतहरिया है कहाँ पे, तो जौनपुर जिला है उसका, जौनपुर जिले में ही है सतहरिया। तो जौनपुर के आसपास के जो क्षेत्र है, छोटे छोटे गांव हैं, उनको विकसित करने के लिए सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में सीडा कहेंगे, इसका गठन किया गया। नेक्स्ट है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसका शॉर्ट में ईडा कहा जाता है, वाई से, याद रखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे, तो ईडा। इसका गठन कब किया गया, 2001 में किया गया। और इसका गठन जैसे कि परियोजनाएं जो कि एक्सप्रेसवे परियोजनाओं से संबंधित और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में विकास करने के लिए इसका गठन किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट है लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको लीडा कहा जाता है। इसका गठन कब किया गया, तो 2005 में। लीडा से याद रखेंगे लखनऊ। इसका भी उद्देश्य था कि लखनऊ के आसपास जो छोटे मोटे शहर हैं उनको विकसित करने के लिए लीडा का गठन किया गया 2005 में। अगला है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको यूपीडा के नाम से जाना जाता है, और इसका गठन कब किया गया, 2007 में। 2007 याद रखेंगे। और एक्सप्रेसवे से संबंधित परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे यूपीडा कहा जाता है, इसका गठन किया गया। तो ये हमारे हो गए कुछ 7 औद्योगिक विकास प्राधिकरण। शॉर्ट में आप इनको जरूर याद रखेंगे, इसका नाम फुल में पूछ लिया जाता है। अब हमारी हो गई थ्योरी सारी। अब हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर हैं। पहला क्वेश्चन है केंद्रीय ग्लास एवं सैरामिक अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुर्जा। खुर्जा का बुलंदशहर याद रखेंगे, बुलंदशहर भी और खुर्जा भी, दोनों में से कोई एक देगा। तो याद रखेंगे केंद्रीय ग्लास और सैरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, खुर्जा में, और खुर्जा में ही ये ग्लास और सैरामिक अनुसंधान का उद्योग भी स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सुरमा उद्योग याद रखेंगे बरेली के नाम से जाना जाता है, सुरमा उद्योग बरेली। और दिया सलाई के रूप उद्योग के लिए भी बरेली को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली
चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? तो 2003 में की गई, सॉरी 2000 नहीं, 1903 में की गई थी। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। और कहाँ? देवरिया के प्रतापपुर में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पहली चीनी मिल की स्थापना की गई 1903 में, देवरिया में। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इसमें से सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो आपको 4 पता होने चाहिए, तभी आप इनमें से कोई एक सही कर पाएंगे। तो पहला है पीतल की मूर्तियाँ। पीतल के उद्योग के लिए तो प्रसिद्ध है मुरादाबाद, लेकिन पीतल की मूर्तियों के लिए किसको जाना जाता है? तो मथुरा को, ये सही है। दिया सलाई उद्योग के लिए बरेली, ये भी सही है। टेराकोटा उद्योग के लिए किसे जाना जाता है? तो गोरखपुर को जाना जाता है। और ताला उद्योग, ताला नगरी याद होगा आपको, अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा, ये गलत है। ताला उद्योग हो जाएगा अलीगढ़ के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना या गठन कब किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई 1960 में। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे इसका। अगला है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कृषि के बाद देखा जाए तो हथकरघा उद्योग है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले स्थान पर है रोजगार की दृष्टि से। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है, या कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कृत्रिम अंग विनिर्माण की कंपनी है, या फैक्ट्री के रूप में जान सकते हैं, अनुसंधान के रूप में भी जान सकते हैं, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? तो औरैया आपको पता है देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, औरैया देसी घी के लिए। गुड़ हो जाएगा अयोध्या के लिए, और हींग हाथरस के प्रसिद्ध है। तो औरैया जिला देसी घी के लिए प्रमुख उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीडा क्या है? देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसे ही जो और 7 थे वो भी पूछा जा सकता है। तो आप उनको सन मत याद रखिएगा, सिर्फ उनका शॉर्ट और फुल नाम जरूर याद रखेंगे। गीडा क्या है? तो ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ऑप्शन नंबर इसका राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। और गाजियाबाद धोखे से मत लगा देना, क्योंकि गा से गाजियाबाद भी है, लेकिन गोमती गंगा तो नेग्लेक्ट कर ले जाएंगे, लेकिन गाजियाबाद और गोरखपुर में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। तो आप याद रखेंगे, गीडा किससे संबंधित है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद को जाना जाता है? तो फर्रुखाबाद जनपद प्रसिद्ध है छपाई फर्मा उद्योग के लिए। याद रखेंगे, देखिए फर्रुखाबाद में भी उड़नती रहा है, और फर्मा में भी उड़नती रहा है। तो याद रखेंगे, फर्मा और फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध? फर्रुखाबाद प्रसिद्ध है छपाई फर्मा उद्योग के लिए। कालीन के लिए हो जाएगा भदोही, और इत्र निर्माण के लिए कन्नौज, और चमड़ा हो जाएगा आगरा और कानपुर के लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुनार, चुर्क और डल्ला सभी कारखाने जो स्थापित करते हैं, तो ये सब सोनभद्र में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उत्पादन या सीमेंट उद्योग के लिए चुनार, चुर्क, डल्ला ये सब कारखाने प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुकूट जाना जाता है, क्यों रेणुकूट प्रसिद्ध है? तो रेणुकूट पता होगा आपको, सोनभद्र में स्थित है, और ये एक एल्युमिनियम उद्योग है। और इस उद्योग का नाम है हिंडल्को एल्युमिनियम संयंत्र। पूछा जा सकता है, एल्युमिनियम का जो संयंत्र है हिंडल्को कहाँ स्थित है? तो ये रेणुकूट सोनभद्र में। और इसका गठन कब किया गया है, स्थापना कब की गई? 1958 में, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा केंद्र है सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का, तो नोएडा। ऑप्शन नंबर इसका बी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो मथुरा प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इफ्को यूरिया संयंत्र या इफ्को यूरिया प्लांट उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो बताया था आपको, प्रयागराज या इलाहाबाद। याद रखेंगे, इफ्को वाला दो ही है यूरिया संयंत्र, एक इफ्को है जो कि प्रयागराज में स्थित है, और प्रयागराज के शायद फूलपुर नामक जगह पे। और एक और था जो जिसका नाम था शक्तिमान यूरिया संयंत्र। तो ये कहाँ पर था? तो वो अमेठी, अमेठी का जगदीशपुर। आप सिर्फ अमेठी याद रखिएगा, और जो जो इफ्को है इसका प्रयागराज याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज। जब जो इफ्को पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। शक्तिमान पूछेगा तो हो जाएगा अमेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में एक ही रेलवे कोच फैक्ट्री है, जो कि स्थित है रायबरेली के लालगंज शहर में। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके लिए एक टेस्ट है, निम्न में से कौन सा जिला कालीन के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? इजी है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर से एक बात बताना चाहेंगे, आपने यदि एक जिला एक उत्पाद योजना को नहीं पढ़ा है, ये भी इसी से रिलेटेड, जो अभी हम लोग ने उद्योग धंधे पढ़े हैं, इससे ही रिलेटेड वीडियो है। और
और आपको डिटेल में समझ में आएगा, इसको जरूर देखिएगा। ये एक उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, एक जिला एक उत्पाद। इसका नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसको भी देखेंगे तो आपको उद्योग धंधे और से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा।